Hello everyone, welcome back to C2 Math. Today we are going to learn the drug dose calculation in a simple and the easy way. जो एग्ज़ाम में बेसिकली आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं ड्रग डोज कैलकुलेशन से, वो सारे हम देखने वाले हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में. सो आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए. लाइक 1 टीस्पून में 5 ml होता है. देयर इज़ अ सिमिलरली हम 1 टेबल स्पून में 15 ml होता है. 1 टेबल स्पून इज़ ऑफ 15 ml. 1 कप इज़ ऑफ 250 ml ऑलमोस्ट. और 1 ml में ऑलमोस्ट हम बोलते हैं इट कैन करस्पॉन्ड टू 20 ड्रॉप्स. लेस देन 20 ड्रॉप्स होता है, बट हम इजी कैलकुलेशन के लिए 1 ml 20 ड्रॉप्स ले रहे हैं. ये मेरे पास ये आपका बेसिक होना चाहिए. ये इसी से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट कॉमनली इसी से क्वेश्चन बनते हैं. ये तो सारा एडवांस है, इसी कम ही क्वेश्चंस आते हैं और गलती से आ जाता है. अदरवाइज इसी इन्हीं 4 फार्मूला से आपका पूरा ड्रग डोज कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा. तो आप ये वाली फार्मूला भी देख लो. तो अभी हम इसे बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ml ऑफ 1/1000 सोल्यूशन ऑफ एड्रेलिन यू विल नीड टू ऑब्टेन 0.5 मिलीग्राम ऑफ एड्रेलिन. तो सिंपल है, क्या दे रखा है 1:1000, मतलब 1 ग्राम ऑफ द एड्रेलिन इज अ प्रेजेंट इन हाउ मच ml, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन. ओके, और मुझसे 0.5 mg का पूछा है, तो 0.5 mg कितने में हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 1 ग्राम इज हाउ मैं 1000 ml. ओके, 1000 मिलीग्राम, तो ये हो गया इंटू में 0.5, तो कट गया, तो कितना आ गया 0.5 ml आ गया. तो 0.5 ml चाहिए आपको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं. फिर 20 kg ऑन एम्पिसिलिन डोज 50 mg चाहिए पर डे डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल डोजेज. ओके, 6 घंटे में चाहिए. एम्पिसिलिन सिरप अवेलेबल कितना है कि मेरे पास. ओके, तो पर एक एम्प्यूल में मेरे पास जो 5 ml का एम्प्यूल है उसमें 250 मिलीग्राम ऑफ देयर इज एम्पिसिलिन इज देयर. कैलकुलेट नंबर ऑफ द टीस्पून पूछा है, कैलकुलेट करके बताओ. रिक्वायर टू अबेटेन ईच डोज के लिए बताया है, तो दिन में कितनी बार लेना है, 4 बार इक्वल डोज लेना है, 4 बार. और ये ईच डोज का पूछ रहा है. टोटल आपकी डोज कितनी होनी चाहिए, 50 इंटू में कितना 20 kg. तो टोटल आपको डोजेज 1000 मिलीग्राम देनी है, और ईच टाइम कितना देना है, 4 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 250 मिलीग्राम. ये एक समय का देना है. ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि 250 मिलीग्राम इज प्रेजेंट इन अ 5 ml. ठीक है, तो यहाँ से 250 ये कितने में है, 5 ml. और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 1 टीस्पून इज इक्वल टू हाउ मेनी ml, 5 ml. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपको, 1 टीस्पून आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. कैलकुलेट द वॉल्यूम इन ड्रॉप्स पर मिनट. ड्रॉप्स पर मिनट में बताना है. ओके, वॉल्यूम बताना है ना, तो सिंपल ml में कैलकुलेट कर लो, उसे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देना. 5 ml ऑफ एम्प्यूल, 5 ml का एम्प्यूल है. ओके, कंटेनिंग 5 मिलीग्राम पर ml. तो पर ml में 5 मिलीग्राम है, तो 5 ml में कितना हो जाएगा, तो 5 ml में हो जाएगा मेरे पास 25 मिलीग्राम हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन. ठीक है, डोज टू बी इन्फ्यूज, डोज कितना देना है, 10 माइक्रोग्राम देना है. मतलब ये कितना हाउ मैनी पर मिनट देना है ना, कितना हो गया 10 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम देना है आपको पर मिनट. ओके, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻³ हो जाएगा. ओके, अब क्या पूछ रहा है, आफ्टर डेल्यूशन ना 500 नॉर्मल सलाइन. तो वॉल्यूम सिंपल पूछ रखा है, तो ये आपने कितने में डाला, 25 10⁻³ ग्राम्स के लिए 5 ml है. तो इतने के लिए 10 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय इंटू में यू हैव अ 10 की पावर या, तो यू हैव टू दिस, ये कट गया 10⁻³ आ गया. देन 2 0 से 2 0 कट गया, ये भी कट गया. तो कितना ml आ गया आपका, 5/25 ml आ गया. राइट, यस. अब इसको आपको ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देना है. तो मैंने अभी बताया कि 1 ml इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 20 ड्रॉप्स. राइट, यस. तो यहाँ से मेरे पास 5 इंटू 25 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 20 हो जाएगा. तो दैट इज़ अ हाउ मच, इट इज़ अ ऑलमोस्ट 4. राइट, ये 5 हो गया, तो इट्स 4 ड्रॉप्स पर मिनट चाहिए. तो आंसर विल बी 4 ड्रॉप्स पर मिनट चाहिए.
ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन बोलते हैं कि अ मेडिकेशन ऑर्डर्स ऑफ टेक्सोन इतना। तो इसके लिए पहले मुझे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे, लेट अंडरस्टैंड इट। सो बॉडी सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, रूट अंडर हाइट, दिस इज एच इज अ height weight in kg divided by 3600. How much dose is the requirement is there? There is a body surface area in meter square divided by 1.73 meter square into में we have a average adult dose. This is basic question, we are ये फॉर्मूला यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से पहले बॉडी सरफेस एरिया निकालो। तो दैट इज़ यू नो दैट बॉडी सरफेस एरिया हाइट इन सेंटीमीटर इंटू में वेट इन केजी डिवाइडेड बाय क्या था 3600। तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू पुट करके आप करोगे तो आपका ये आ जाएगा 155 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से डोज रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी 1.55 डिवाइडेड बाई 1.73 इंटू में यह 135 मिलीग्राम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका डोज रिक्वायरमेंट जो आ जाएगा वो 120 मिलीग्राम आ जाएगा। तो दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन। ये जो मैंने ये छोटे मोटे क्वेश्चन देखे इसी के अराउंड जो होगा पूरा आपका आ सकता है, इसके बियॉन्ड आपसे कुछ पूछा जाएगा नहीं। तो थैंक यू। अगर आपको दूसरी वीडियोस कोई अलग फार्मा का कोई प्रैक्टिकल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, बिकॉज देयर इज़ अ फार्मा के प्रैक्टिकल्स जो होते हैं देयर इज़ अ डिफरेंट कॉलेजेस में डिफ़र करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन एबल टू प्रिपेयर अ वीडियो। सो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक या प्रैक्टिकल जानना है तो यू कैन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज़ ये ड्रग डोज कैलकुलेशन एक बहुत बेसिक चैप्टर था, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो मैंने यहाँ पे बता दी। अगर आपको कोई और डाउट आता है ड्रग डोज कैलकुलेशन से तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू।